हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम अपनी ट्रिक नंबर 3 करेंगे बायो की, जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास के पेज नंबर 3 पर एक जो टेबल दी हुई है उस टेबल में ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए टेबल, ये टेबल दी है पेज नंबर 3 पर। इसमें क्रोमोजोम नंबर्स जो हैं डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के, उसको हम जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्या होंगे वो कैसे इजी तरीके से याद करेंगे वो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, बेसिक निमोनिक्स मेथड, जिससे हम आसानी से आगे की चीज़ों को याद कर पाएंगे। जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि गिनती लिखी है, जो काउंटिंग्स लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे। इनको जैसे 1 को टी या डी, इसका कोड समझ लीजिए, या जैसे टी और वो डी जो है 1 जैसे दिखाई देते हैं, तो इसको हम टी और डी को 1 समझेंगे। और ये जो 2 है 2 है, उसको एन जो है हमारा 2 जैसा दिखता है इसको टेढ़ा करने पर, तो इसलिए एन को 2 कंसीडर करेंगे। इसी तरह से 3 क्या हो जाएगा एम। 4 जो हमारा जैसे हिंदी में आर होता है, 4 को आर, जैसे 4 FOUR आर आ रहा है ना, तो ये 4 को आर समझेंगे। और एल, इसको एल समझेंगे। जैसे हमारी 5 उंगली होती है ना, 5 उंगली को अगर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखेंगे तो वो एल जैसा दिखता है। तो ये एल को 5, एल का कोड हो गया 5। 6 के कई सारे होते हैं, तो 6 के देखिए जी, जे, इन सबकी जो साउंड है 6 जैसी आ रही है। SH, CH और X, इन सब का मतलब 6 होगा। कहीं में इनका यूज करेंगे, आगे बताएंगे किस तरीके से इनका यूज होगा। तो इन सब से जो वर्ड्स बनेंगे वो 6 को कंसीडर करेंगे। तो अगला देखिए, अगला है 7 को देखिए, 7 को के, 7 का के कोड है या सी कोड है। दोनों की जो साउंड है कैसी आती है, क जैसी आती है। तो ये 7 को, ये 2 7 है, इनको हम जोड़ दिया है, तो ये 7 है ना, 7 को जोड़ दिया है, तो इससे क या के या सी बनता है। तो हमारा 7 का कोड क, के और सी हो गया। अगला है 8 देखिए एफ ऐसे भी लिखते हैं ना, तो ये जो 8 जैसा हो गया एफ, तो 8 जैसा हो गया। ऐसे ही वी, जैसे आपने देखा होगा वाइफ, और इसको अगर हम बहुत सारी प्लूरल में लिखेंगे वाइफ्स, तो वी और एफ का लगभग जो है सिमिलर आता है। तो इसलिए हमने 8 का कोड क्या हो गया 7, 8 का कोड हो गया आपका एफ और वी। 9 का देखिए, 9 का बहुत इजी है। 9 ये पी बिल्कुल 9 जैसा दिख रहा है, उल्टा कर दिया। ऐसे ही बी, ये निमोनिक्स मेथड है, इसलिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पी और बी जो है 9 जैसे दिखता है, तो पी और बी का कोड हो गया 9। अब 0 का क्या होगा, आप देखिए जेड और एस। जेड से तो आपका 0 बनता ही है, और एस से शून्य समझ लीजिए, शून्य मतलब एस। तो एस और जेड को 0 कंसीडर करेंगे। अगर आप ये याद कर लेंगे तो इससे बहुत सारी चीजें हम जो है बायोलॉजी की डाटा को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं बताऊंगा ये कैसे। बच्चों अब हम ट्रिक से वो क्रोमोजोम नंबर हैप्लॉइड के आप लर्न करते हैं कि किस तरीके से हम कैसे याद करेंगे। ये हैप्लॉइड के हैं, ये एन नंबर है, अगर 2n करना होगा तो इसका डबल कर लेंगे। तो नंबर 1 पे हमारा लिखा है फ्रूट फ्लाई में 4 क्रोमोजोम नंबर होते हैं, एन जो है। जैसे कि हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे हमें रोज 4 टाइप के फ्रूट खाने चाहिए, यानी 4 फ्रूट खाने चाहिए, तो वो हमारा क्या हो गया 4। फ्रूट फ्लाई का क्या क्रोमोजोम नंबर होगा 4। इसी प्रकार हाउस फ्लाई, यानी कि मान के चलिए कि हमारे घर में
कितने हाउस में, हमारे हाउस में 6 मेंबर्स हैं, तो 6 मेंबर से हाउस में हाउस फ्लाई का क्रोमोजोम नंबर जो हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर है वो होगा हमारा 6। इसी तरह से पी क्या होता है 7, मटर 7 होता है। हमें 7 दिन जो है 7 दिन मिल्क पीना चाहिए, तो पी से आ गया 7 डेज, 7 डेज हमें मिल्क पीना चाहिए। ओनियन में देखिए 8 होता है इसका, तो ओनियन को कैसे याद है, ओनियन में 2 ओ आ रहे हैं, 2 ओ आ रहे हैं, तो दोनों ओ को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप मेज में आ जाइए, मेज में 10 होते हैं, 10 को कहते हैं 10 रुपए की अगर चॉकलेट बच्चे को दे दो तो वो कितना मज़े से खाते हैं, तो वो मेज का 10 रुपये हो जाएगा, 10 यानी कि 10 क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा। राइस, नेक्स्ट है राइस, राइस में होता है हमारा 12 यानी कि आपको मालूम होगा जो राइस के फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, तो उसमें ट्यूबवेल से पानी देते हैं, तो ट्यूबवेल, इस ट्यूबवेल से 12 की साउंड आ रही है, तो 12 राइस, तो राइस का हमारा क्रोमोजोम नंबर जो हैप्लॉइड है वो एन नंबर जो होगा वो 12 हो गया। इसी प्रकार से एप्पल देखिए, एप्पल में 17 होता है, कैसे याद रखेंगे, आपको मालूम ही होगा, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये तो आपने कहावत सुनी ही होगी। तो डॉक्टर से DOC हमने स्टार्टिंग का लिया है। डी का अभी हमने करे थे ना कोड, तो डी का कोड होता है 1, और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो वोवल्स होते हैं उनका कोई कोड नहीं होता, इसलिए उनको निल समझेंगे, तो 1, और सी का होता है 7, तो डॉक्टर का DOC इसका हो गया 17। तो एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैट का हुआ है 19। अब 19 देखो कैट क्या करती है, कैसे दूध पीती है, हमारा डिप करके दूध पीती है, तो डिप से कैसे कन्वर्ट करेंगे, डी का हमें मालूम है 1 होता है, आई का कुछ नहीं होगा क्योंकि वोवल है, पी का होगा, पी का हमें पता है कोड क्या होता है 9 होता है, तो कैट का जो हमारा क्रोमोजोम नंबर हो गया हैप्लॉइड में वो 19 हो गया। इसी तरह से रैट हमारा क्या, रैट नेट में फंस गया, हमारा क्या याद रखेंगे, नेट में फंस गया, रैट जो नेट में फंस जाता है, तो नेट से क्या कन्वर्ट करेंगे, एन से 2 होता है और टी से 1 होता है, तो ये 21 हो गया। ह्यूमन का जैसे सबको लोगों को मालूम रहता है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको कैसे याद रखते हैं, ह्यूमन लोग क्या करते हैं नाम रखते हैं, अपना नेम, ह्यूमन का सबका नेम होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसका नाम ना हो, तो क्या होता है एन से बढ़ गया 2, एम से बन गया 3, तो 23 क्रोमोजोम नंबर सबको मालूम होता है, ये 23 ह्यूमंस के होते हैं, और टोटल डेप्लॉइड में कर देंगे क्योंकि डिप्लॉइड है तो 46 होता है टोटल। इसी तरह से हम पोटैटो में आ जाएंगे। पोटैटो क्या होगा, पोटैटो बहुत नियर है, ह्यूमन के बहुत नियर होता है, क्योंकि बिना पोटैटो के कोई भी काम नहीं होता, हर सब्जी में पोटैटो का यूज होता है, इसलिए पोटैटो नियर, NEAR, तो EA तो वोवल है, N का 2 हो गया, R से 4 हो गया, तो ये 24 हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट 12 नंबर आ जाएंगे डॉग देखो, डॉग का 39 होता है, उसको कैसे याद रखेंगे, डॉग को आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास भी डॉग होता है, तो वो क्या है, डॉग चोर को पकड़ लेता है, मतलब चला जाता है, यानी कि हमने ये बनाया है कि डॉग जो मैप दे दो डॉग को, तो मैप देखकर भी वो चला जाता है, कहीं भी जाना हो से वो चला जाता है। मैप को कन्वर्ट करेंगे, एम से 3, ए का वोवल है कुछ नहीं, पी से 9, तो मैप यानी 39 डॉग जो है, डॉग का क्रोमोजोम नंबर हो गया हैप्लॉइड में। बटरफ्लाई का होता है 190 होता है, 190 को कैसे याद रखेंगे, DPS। बटरफ्लाई मान लो कोई एक गर्ल है या उसका नाम बटरफ्लाई है, वो DPS स्कूल में पढ़ती है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, तो डी से बनाएंगे हम 1, पी से बनाएंगे 9, एस से बनाएंगे 0, इस तरह से इसका हो जाएगा 190, और डबल करेंगे तो 380 हो जाएगा, आपको मालूम ही है। सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा जिसके होते हैं ये है एक फर्न है जिसका नाम है ओफियोग्लोसम, ठीक है। ओफियोग्लोसम यानी ओफियो मतलब फियर लगता है, हमें फियर लगता है किससे, एग्जाम से, फियर लगता है एग्जाम से, तो कैसे एग्जाम्स के बाद एक्स का हमें पता है 6 होता है, ए का वोवल है, ये वोवल है कुछ नहीं होगा, एम से 3 होता है, और ये एस है इसका 0 होता है, तो 630 हो गया। इस तरीके से हमारा सारे क्रोमोजोम नंबर हम याद कर लेंगे, और हमें कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है एक ट्रिक से याद कर रहे हैं। थैंक यू।